तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि फायरबेस को यूज़ करना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, फायरबेस के बिना भी हम अपना कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, वो तुम्हारा स्टार्टअप हो सकता है, ठीक है, तुम्हारे क्लाइंट का प्रोजेक्ट हो सकता है, या कोई स्कूल का कॉलेज का प्रोजेक्ट हो सकता है। स्कूल का नहीं होगा यार, ऑब्वियसली अगर तुम इंडिया से इस वीडियो को देख रहे हो तो फायरबेस तो तुमने स्कूल के प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं करोगे, तो कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हुए, तो अब क्योंकि मैंने बात छेड़ दी है तो मैं ये भी बता दूं कि फायरबेस यूज़ नहीं करोगे ना तो यार वो एक्सपेंसिव पड़ सकता है। ठीक है, सिर्फ पैसों में नहीं, टाइम में भी। क्योंकि जो टाइम तुम्हें लगाना चाहिए अपने यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए, वो सारा टाइम, मेहनत, और क्योंकि तुम्हारे पास स्टार्टिंग में टीम भी ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि फायरबेस को यूज़ करने के लिए ना, मतलब बेहतर वक्त वही है जब तुम कोई भी काम शुरू कर रहे हो। ठीक है, और जब तुम्हें बहुत अच्छे लेवल पे हो। ठीक है, अगर तुम्हारी कंपनी बड़ी है, बड़ी हो जाती है, या फिर अगर तुम एक अच्छी खासी टीम हो, अच्छा खासा रेवेन्यू तुम्हें है, तुम्हारे पास है, या फिर तुम्हारे क्लाइंट का भी अगर कोई अच्छा खासा रेवेन्यू है। ठीक है, और रेवेन्यू क्यों बोल रहा हूँ मैं, मतलब उसका बजट ज़्यादा अच्छा खासा है, तो तुम फायरबेस के साथ जा सकते हो। ठीक है, फायरबेस से अच्छा ऑप्शन मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास उसके अलावा कोई अच्छा ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम बचा लेता है। ऑनेस्टली मैं बताऊं, मैंने एक बार मेरा एक क्लाइंट था। ठीक है, उसे एक ऐप चाहिए था, बहुत छोटा सा, बट उसके अंदर मेरे पास सारे मॉड्यूल्स लगभग बने हुए थे पहले से, जस्ट मैंने उठा के बस बना के स्टिच करके दे दिया। बट उसमें एक छोटा सा मॉड्यूल नहीं था, वो चैट का एक मॉड्यूल था। और जनरली मैं अपनी कंपनी के अंदर जब चैट मॉड्यूल बनाता हूँ तो वो XMPP के अंदर बना के देता हूँ, या फिर सॉकेट्स में मैं बना के देता हूँ। बट वो क्लाइंट के बजट से बाहर जा रहा था, तो लास्ट ऑप्शन यही बच रहा था कि हम ये बना के दे दें, इस पर फायरबेस से बना के दे दें, इसके रियल टाइम डेटाबेस पे। यकीन नहीं मानोगे, वो फ्लटर पे था प्रोजेक्ट, तो वो मात्र 2 से ढाई घंटे के अंदर, मतलब चैट वाला जो मॉड्यूल था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, ऑनेस्टली मतलब उसके डॉक्यूमेंटेशन इतनी प्रॉपर थी, जस्ट उठाया कोड और जस्ट ट्यूटोरियल्स इतने सारे हैं, डॉक्यूमेंट्स इतने सारे हैं, भरे पड़े हैं। ठीक है, तो मतलब इसके अंदर काम करने जाओगे, उतरोगे भी ना, तब भी इतनी बड़ी कम्युनिटी ऐसी, गूगल खुद मतलब हाथ फैला के मतलब बैठा हुआ है कि यार भाई आ जाओ आ जाओ। ठीक है, तो मतलब वो खुद ही बहुत बड़ा मतलब लर्निंग रिसोर्स है। ठीक है, मतलब फायरबेस को सीखने के लिए तो फायरबेस का लर्निंग कर्व भी बहुत सही है। ठीक है, सिर्फ यही नहीं कि हाँ मतलब टाइम बचा लेता है, ये बचा लेता है, वो है, मतलब फायरबेस लगभग हर एक्सपेक्ट में अच्छा है। ठीक है, कहाँ अच्छा नहीं है वो उसके लिए मैं अलग से मैं वीडियो एक बनाऊंगा, बट अभी यहाँ पर जितने भी उसके प्रोज हैं मैं वो कवर करने वाला हूँ। तो फायरबेस को समझाने के लिए मैं एग्जांपल के तौर पे ये लेके चलूँगा कि तुम्हें अपना कोई स्टार्टअप बिल्ड करना है, अपना कोई प्रोजेक्ट बिल्ड करना है जिसके अंदर मतलब थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ यूजर्स आएंगे। ठीक है, क्योंकि उससे ज़्यादा रिसोर्सेज और कहीं खर्च नहीं होते, क्योंकि तुम्हें सब कुछ सोचना पड़ता है कि हाँ बैकएंड कैसे बनेगा, कौन सी सर्विसेज होंगी, कौन सा डेटाबेस होगा, यूज़र को ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे, सिक्योरिटी कैसी रहेगी, और मतलब स्केल कैसे करेंगे, सब कुछ मैनेज कैसे करेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। इसी में हमारा वक्त भी जाता है, मेहनत भी जाती है, सब कुछ, और उसके लिए फिर हमें टीम भी चाहिए। ठीक है, तो मैं उस सिनेरियो को लेकर मैं फायरबेस को समझाने की कोशिश करूँगा। तो अब तुम्हें पहली बात करना क्या है कि जब तुम अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो तो तुम्हें एंड्रॉयड का ऐप चाहिए होगा, iOS चाहिए होगा, और मोस्ट वेयरली हो सकता है कि तुम्हें एक वेब भी चाहिए हो। ठीक है, उसके बाद तुम्हें बैकएंड सर्वर भी चाहिए होगा, देन उसके बाद तुम्हें डेटाबेस भी चाहिए, देन उसे यूज़र को ऑथेंटिकेट भी करना है। ठीक है, उसके लिए तुम्हें अगेन बैकएंड सर्वर चाहिए। ठीक है, जो कि यूज़र को ऑथेंटिकेट करेगा ऑब्वियसली। ठीक है, मैं वही चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने बोली हैं। और फिर तुम्हें बैकएंड को स्केल भी करना है। ठीक है, और तुमने जो फीचर्स अपने ऐप के अंदर डाले हैं उसको लेके तुम्हें एक्टिविटीज़ मेजर करनी होंगी अपनी यूज़र की, तुम्हारा यूज़र किस फीचर को ज़्यादा यूज़ कर रहा है। ठीक है, उस हिसाब से ऑब्वियस ही बात है कि तुम अपने ऐप को उस हिसाब से स्केल करोगे, उस हिसाब से फीचर्स को मॉडिफाई करोगे और ठीक करोगे और बढ़िया करोगे। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारी कंपनी ग्रो होती है। ठीक है, तुम्हें एक्टिविटीज़ को मेजर करना होता है अपनी यूज़र की। देन उसके बाद टेस्टिंग करनी है, क्रैश रिपोर्ट्स डायग्नोज करना है। ठीक है, ये सारा कुछ हमें फायरबेस प्रोवाइड करता है, बिकॉज फायरबेस इज़ अ बैक एंड एज अ सर्विस।
ठीक है। फायरबेस नाम से लगता है ये कोई डेटाबेस होगा, बट नहीं, ये बैकएंड एज ए सर्विस है। हमें पूरा बैकएंड प्रोवाइड करता है, हमें सिंगल लाइन ऑफ कोड नहीं लिखना। हमारे पास जस्ट एक फ्रंट एंड है, हमारे पास एक एसडीके है, उसे यूज़ करके हम अपने फायरबेस के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। जस्ट तुम्हें एक पैकेज इंस्टॉल करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्लटर का एग्जांपल लेकर चलूँ, फ्लटर के अंदर जस्ट कुछ नहीं है, एक पैकेज इंस्टॉल करना है। उस पैकेज के अंदर सारा इंटरफेस है, सिर्फ डॉट लगा के उसका इंस्टेंस बना के डॉट लगा के हमें फंक्शंस को कॉल कराना है और बस वैल्यूज़ को पास करना, ख़त्म। ठीक है। मतलब कोई ये नहीं मैनेज करना कि हाँ भाई एपीआईज मैनेज करनी है, उसका फिर मुझे पूरी रिपोजिटरी मैनेज करनी है, ये मैनेज करो वो मैनेज करो फ्रंट एंड के ऊपर। ठीक है। तुम्हें और एक बात ये भी हो जाती है कि तुम्हें जिस हिसाब से तुम अपना बैकएंड बनाओगे ना, उस हिसाब से तुम्हें अपने फ्रंट एंड को मॉडिफाई करना होता है, या फिर कई बार होता है कि तुम्हारा फ्रंट एंड जिस हिसाब से होता है उस हिसाब से तुम्हें अपना बैकएंड रखना होता है कि हाँ मेरे पास ये फीचर्स हैं तो मुझे ये एपीआईज रखनी ही रखनी है और उनका ये फॉर्मेट रहेगा। वो सारी कोई सर्दी कुछ नहीं लेनी। ठीक है। सरदर्दी कुछ नहीं लेनी। ठीक है। तो वो फायरबेस खुद संभाल लेता है। ठीक है। सब कुछ इंटरफेस फायरबेस प्रोवाइड करता है। यू जस्ट हैव टू कॉल दोज फंक्शंस और प्रोमिसेस व्हाटएवर। बात आती है यूज़र को ऑथेंटिकेट करने की। ऑथेंटिकेट करने के लिए आज टॉप मोस्ट जितनी भी कंपनीज़ है, मैं अगर एग्जांपल लगा के चलूँ, एप्पल, गूगल खुद, ठीक है, जिसका फायरबेस है, और फेसबुक और गेम सेंटर, या फिर गूगल की जितनी भी सर्विसेज है, जैसे कि गूगल गेम्स हो गया, पता नहीं से गूगल गेम्स ही बोलते हैं क्या बोलते हैं, गूगल गेम्स के अंदर सीधा तुम ऑथेंटिकेट करा सकते हो। तो बहुत सारे ऑथेंटिकेशन के लिए भी हमारे पास सर्विसेज हैं कि हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके अपने यूज़र को ऑथेंटिकेट करा सकते हैं। देन टेस्टिंग, क्रैश रिपोर्ट और डायग्नोस, जिसके बारे में मैंने पहले बताया, वो सभी बहुत आसान है। और डेटाबेस वो रियल टाइम है। ठीक है। दो तरह के डेटाबेसेस हैं इसमें, एक रियल टाइम डेटाबेस है और एक फायर स्टोर है, दोनों में डिफरेंस है। देन होस्टिंग आ जाती है, स्टोरेज आ जाता है। स्टोरेज में तुम्हें जितनी भी स्टैटिक फाइल्स डालनी है वो डाल सकते हो, पीडीएफ हो गया, पीएनजी होगी, ऑडियो फाइल्स हो गई, कुछ भी हो गया, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो गए वो तुम स्टोरेज में सेव करा के रख सकते हो। ठीक है। तो वो अलग है। हमें अगर स्टैटिक फाइल सेव करानी है उसके लिए अलग डेटाबेस है, रियल टाइम के लिए अलग है। ठीक है। डॉक्यूमेंट बेस अलग है, वो नो सीक्वल डेटाबेस वो अलग है मतलब। ठीक है। वो जो रियल टाइम डेटाबेस है वो जेसन फॉर्मेट में कुछ रहता है, अलग से रहता है वो। देन उसके बाद हमारे पास इनवाइट्स भी हमारे पास रहते हैं, इसके अंदर एडवर्ड्स भी रहते हैं, डायनामिक लिंक्स भी हैं। ठीक है। ये सारा हमारा जो ऐप होता है उसके इर्द गिर्द घूमती हैं सब चीज़ें। देन ऐप्स के अंदर नोटिफिकेशन तुम फायर करा सकते हो, क्लाउड मैसेजिंग है, इन ऐप मैसेजिंग है, ऐप की इंडेक्सिंग भी है, और रिमोट कन्फिग्रेशंस भी हैं। ये रिमोट कन्फिग्रेशन मैंने अभी तक खुद ट्राई नहीं करा, बट ये बहुत ज़बरदस्त सर्विस है। इसमें तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे जो नए नए फीचर्स हैं उन्हें तुम टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हो। तुम टेस्ट करके देख सकते हो पर्टिकुलर यूज़र के लिए, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ यूज़र्स के लिए कि हाँ अगर कोई इंडिया के यूज़र्स को मुझे ये जो फीचर है इनके लिए टर्न ऑन करना है, बाकी सारी कंट्रीज़ के लिए ऑफ़ करना है। ठीक है। अगर इंडिया में सक्सेसफुल हो जाता है देन तुम उसे बाकी सारी कंट्रीज़ के लिए भी टर्न ऑन कर सकते हो। ठीक है। तो ये रिमोट कन्फिग्रेशन है। देन एनालिटिक्स ऑफ कोर्स, अभी तक मैंने जितनी भी सर्विस का नाम लिया ना उन सब के लिए इंडिविजुअल एनालिटिक्स है और उनका इंडिविजुअल डैशबोर्ड है। ठीक है। हाउ कूल इज़ दैट। और तुम ये जितनी भी हमारे पास एनालिटिक्स है उसको देख के तुम पता लगा सकते हो कि हु आर वैल्यूएबल यूजर्स। ठीक है। और अब तक मैंने जितनी भी सर्विसेज का नाम लिया मैंने, ये सारी फ्री हैं। ठीक है। हालांकि पे करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट को, जब तुम पार कर लोगे, जब इनके पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड पार हो जाता है देन उसके बाद तुम्हें पे करना पड़ेगा। बट जब तक तुम्हारा ऐप तैयार नहीं होता, जब तक तुम्हारा प्रोडक्ट तैयार नहीं होता, तब तक तुम्हें मतलब एक पैसा भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। जस्ट गूगल अकाउंट है तुम्हारा, जस्ट जाओ फायरबेस पे, अकाउंट अपना बन ही जाता है। गूगल तुम्हारा अकाउंट बन गया तो हर जगह गूगल के सभी प्रोडक्ट्स पे तुम्हारा अकाउंट ऑटोमेटिकली बन ही जाता है, तो फायरबेस भी बन जाता है। फायरबेस पे जस्ट जाओ और कौन सी सर्विस तुम यूज़ करने से टर्न ऑन करो। ठीक है। तुम्हें कौन सी लोकेशन पे तुम्हें वो सर्विस चाहिए, वो सर्विस लोकेशन सेलेक्ट करो एंड जस्ट स्टार्ट यूजिंग इट, दैट्स इट। ठीक है। देन उसके बाद जो तुम्हारे यूजर्स बढ़ते हैं, ठीक है, तुम्हारे पास रेवेन्यू जनरेट होता है। देन उस रेवेन्यू में से कोई पर्टिकुलर पार्शियल कट तुम फायरबेस को पे कर दो, बस। ठीक है। और फायरबेस की जितनी भी सर्विस हैं वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा। इसकी जो प्राइसिंग शीट है वो उसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है। वहाँ से यू कैन कैलकुलेट, यू कैन गेट एन आइडिया कि मतलब कितनी कॉस्ट हमारी जा सकती है। तुम वहाँ पर नीचे स्लाइडर्स होंगे। ठीक है। मैं एक बार अभी दिखाई देता हूँ। सी
मोस्ट ऑफ द क्या सारी ही सर्विसेज फ्री हैं स्पार्क प्लान के अंदर, ठीक है। जब भी तुम अपना गूगल अकाउंट बनाते हो तो यू बाय डिफ़ॉल्ट फॉल इनटू स्पार्क प्लान, ठीक है। उसके बाद ब्लेज प्लान जस्ट ये है कि ये पे एज यू गो ही होता है, जस्ट तुम्हें अपना क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट, ये क्रेडिट कार्ड गूगल क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करता है, डेबिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करता। क्रेडिट कार्ड देने के बाद यू फॉल इनटू पे एज यू गो विच इज़ कॉल्ड ब्लेज प्लान, ठीक है। ये ए बी टेस्टिंग वेस्टिंग जितनी भी है, एनालिटिक्स और क्रैश एनालिटिक्स, ये सब फ्री है दोनों के प्लान्स के अंदर, ठीक है। और जो बेसिक नीड्स हैं, ठीक है, मतलब सिर्फ डेवलपमेंट फेज़ ही नहीं, डेवलपमेंट के बाद कुछ नंबर ऑफ़ यूजर्स भी तुम फ्री में ही गेन कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ओके, ये क्लाउड फंक्शंस इसलिए यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है क्योंकि क्लाउड फंक्शंस तुम्हारे गूगल क्लाउड के साथ एसोसिएटेड है, फायरबेस के साथ नहीं, ठीक है। देन FCM क्लाउड मैसेज जो नोटिफिकेशंस होते हैं तुम्हारे, ठीक है, क्रैश एनालिटिक्स, ये भी दोनों केसेस में फ्री है। होस्टिंग भी ये भी अवेलेबल है। क्लाउड विजन APIs, ये ऑब्वियसली तुम्हारा अगेन उसी साथ फॉल कर जाता है तुम्हारा गूगल क्लाउड के साथ, ठीक है। तो ये अगेन फायरबेस के साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो देखो यार, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें फ्री हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, मल्टीपल डेटाबेस ऑब्वियसली। अब एक प्रोजेक्ट को तुम्हें अगर डेवलप करना है तो उसके लिए तुम्हें एक ही डेटाबेसेस होगी, मल्टीपल डेटाबेस स्पिन अप करके तुम क्या ही करोगे, ठीक है। देन मल्टीपल बकेट्स इज़ ऑल्सो नॉट अवेलेबल, बट यू कैन स्पिन अप अ सिंगल वन। तो हाँ, लगभग सारी सर्विसेज फ्री हैं, अवेलेबल हैं। देन उसके बाद तुम्हें लगता है कि हाँ कि तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया है और यूज़र्स गेन होने शुरू हो गए हैं, यूज़र्स आर कमिंग राइट नाउ, तो उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, ब्लेज प्लान या कैलकुलेटर पे जाओ, यहाँ पर इसको हल्का सा स्लाइड करो, जितनी भी तुम्हारी यूसेज जा रही है उस हिसाब से तुमने स्लाइडर को लेके आओ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर रियल टाइम डेटाबेस तुम्हारा 7 GB के आसपास जा रहा है पर मंथ, ठीक है, तो तुम्हें $30 पे करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यू कैन कैलकुलेट, ठीक है, यू कैन गेट अ लमसम, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हर महीने तुम्हें भी नहीं पता कि हाँ 7 GB जाएगा कि नहीं जाएगा, तुम भी अप्रॉक्सी ला के चल रहे हो, तो हो सकता है कि इससे भी कम ही जाए। अब आई होप कि तुम लोगों को आइडिया लग गया होगा कि फायरबेस कितना पावरफुल है, ठीक है। और इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी तुम्हें फायरबेस से प्यार नहीं हुआ तो तुम्हारे सीने में दिल नहीं, सही में। बट इसके साथ ही फायरबेस के कॉन्स भी हैं, ठीक है, जो कि मैंने इस वीडियो में कवर नहीं करे, जो कि मैं करूँगा, ठीक है। और जितना मुझे लगा कि फायरबेस के बारे में बताना चाहिए तो मैंने बता दिया। तो मैंने कुछ इस वीडियो को मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करके मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, ठीक है, जितना मुझे लगा मैंने बता दिया। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस कमेंट्स में बता देना। और डिस्क्रिप्शन के अंदर डिस्कॉर्ड की और टेलीग्राम की लिंक्स हैं, उनको ज्वाइन करके वहाँ पे भी पूछ सकते हो, ठीक है, वहाँ पे कम्युनिटी होगी।